Yes, hello guys, this side Prabha एंड हमने लास्ट कंटेंट में किया था एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च के क्या फीचर्स होते हैं। अब हम करेंगे मेथड्स क्या हैं एक्शन रिसर्च करने के। सबसे पहले हम इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रुप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो टेप रिकॉर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूज़ कर सकते हैं, फील्ड नोट्स बना सकते हैं, एनालिटिकल मेमोइंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, सर्वेज या क्वेश्चनियर्स कर सकते हैं। सर्वे क्या होता है, जा जाके जब हम किसी से आंसर लेते हैं, और क्वेश्चनियर्स होते हैं जो क्वेश्चंस हमारे पास बने हुए होते हैं उनके हम रिस्पॉन्सेज लेते हैं। उसके बाद और भी मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में। और एजुकेशन के फील्ड में टाइप्स ऑफ रिसर्चेज होती हैं, इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च, कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च, स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च। इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल ही इंक्लूड होता है रिसर्च में। कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ टीचर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च होता है जिसमें जो पूरा स्कूल होता है, ठीक है, जितने भी स्कूल्स होते हैं उनमें ही सारे जैसे ग्रुप ऑफ टीचर्स या रिसर्चर्स को ये बुलाते हैं, काउंसलर्स को बुलाते हैं, उनको मिला के ये एक्शन रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ कि एक्शन प्लान कैसे बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है और इससे तुम्हें ये भी पता लग जाएगा एक्शन रिसर्च करते कैसे हैं, जो एससीपी का पार्ट है आपकी। सबसे पहले इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च की बात करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। जैसे कि आप 5th ग्रेड के टीचर हो, तुमने क्लासरूम में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं है ग्रुप टास्क करने का, ठीक है, एंड यू बिलीव दैट दे नीड टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू डू सो। तुम ये सोचते हो कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए करने के लिए। यू वॉन्ट टू एसेस द स्किल सेट ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड ऑब्जर्व देयर ओवरऑल अप्रोच टू ग्रुप वर्क। वो तुम देखना चाहते हो कि ये ग्रुप वर्क में कैसा काम करते हैं। बाय डूइंग दिस, इस काम को करते हुए यू फील दैट, तुम ये फील करते हो कि नेक्स्ट टाइम ग्रुप वर्क ऑफर करेंगे। यू विल हैव सम न्यू इंसाइट इनटू व्हाट वर्क्स वेल एंड व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट रिगार्डिंग कंडक्टिंग ग्रुप वर्क इन योर क्लास। आप ये देखना चाहते हो कि भाई कि कैसे अगर मैं ग्रुप वर्क कराती हूँ तो वो कैसे काम करेगा हमारी क्लास में। तुम एक प्लान बनाते हो। फिर प्लान में क्या होगा, प्लान में इंक्लूड होगा कि तुम्हारे स्टूडेंट्स काम करेंगे ग्रुप में, ठीक है। साइंस प्रोजेक्ट जो है उसके लिए तुमने ये प्लान कर लिया कि ग्रुप वर्क में काम करेंगे। तुम अब ये होप करते हो, आशा करते हो कि वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिले, जैसे कि स्टूडेंट्स कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं साथ में, कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे काम एक दूसरे में बांटते हैं वो, एंड आप एक इंस्ट्रक्शन शीट दोगे उनको और टाइम फ्रेम दोगे काम करने के लिए। फिर स्टेप 3 में आता है अब इम्प्लीमेंट करना तुम्हें प्लान। तो जब तो आप साइन कर दोगे स्टूडेंट्स को, मतलब ग्रुप्स में बांट दोगे, तो वो वर्क करेंगे अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए। ये स्टेप ये भी होगा कि क्या थॉट्स हैं, कैसे प्लान कैरी आउट होगा। इम्प्लीमेंट मतलब अब जो प्लान तुमने सोचा था अभी कि ग्रुप में बांट के मैं असाइन करूँगी और देखूंगी कि बच्चे किस तरीके से सारे पार्टिसिपेट करेंगे ग्रुप वर्क में, तो वो अब इम्प्लीमेंट करना है, वो तुम्हें देना है। उसका तो ऑब्जर्व करोगे, इस स्टेप के अकॉर्डिंग तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि रिसर्च प्रोसेस जो स्टूडेंट्स है ग्रुप के वो साथ में काम कर रहे हैं। तुम नोट डाउन भी करोगे कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरीके के इश्यूज उनमें आ रहे हैं। उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन देखोगे, उनके आइडियाज़ देखोगे कि कितने इंटरेस्टिंग है, कैसे वो एक दूसरे के साथ काम कर पाए हैं, वो कोऑपरेटिव है या नहीं है, वो एक दूसरे की बात सुन रहे हैं या नहीं है, आर्ग्यू तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन करके आप डाटा कलेक्ट करोगे। अब एक्शन रिसर्च में एजुकेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि इमेजिन करो कि आप इंटरेस्टेड हो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो स्कूल में हो रही है उस पर करने में। ये प्रॉब्लम जो पहले वाली थी, ये एक टीचर है जिसको लगता है कि मैं ये करना चाहती हूँ, टीचर के लिए था, तो वो उसने प्रॉब्लम बताई। अब तुम इंटरेस्टेड हो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो स्कूल में हो रही है उसके लिए करना। ये आपको जैसे प्रॉब्लम है गर्ल्स लूज कॉन्फिडेंस इन मैथ्स एबिलिटीज़ जो होती है, मतलब मैथ्स में गर्ल्स अपने कॉन्फिडेंस में नहीं होती प्रो। तो एक प्लान बनाना है तुम्हें जिसमें कि डेवलप एन इंटरवेंशन फॉर टीचर्स टू हेल्प इंक्रीज द सेल्फ एफिकेसी ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन मैथ्स। कि वो ये इंटरवेंशन करेगी, ये देखेगी कि टीचर कैसे हेल्प कर सकता है बच्चे की सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाने के लिए कि वो मैथ्स में इंटरेस्ट लें। फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे,
हैव द टीचर्स कंडक्ट द इंटरवेंशन ऑफ 2 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर में दोनों वो इंटरवेंशन करेंगे। फिर ऑब्जर्व करेंगे आउटकम को कि क्या आउटकम आया, वो सर्कुलेट करेंगे सर्वे को, क्वेश्चनिंग करेंगे कि कैसे बच्चों ने मैथ्स कम्पिटेंसी हासिल की है। मतलब जब वो प्लान करेंगे, मे बी उस प्लानिंग में ये होगा कि मेथडोलॉजी दूसरी यूज़ हुई है या पीयर ट्यूटोरिंग हुई है उस टाइम पे। तो पहले जब शुरू में बच्चों की जो मैथ्स की कैपेबिलिटी थी और उसके बाद में कितनी है, वो ये जज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आउटकम ऑब्जर्व कर ले, फिर रिफ्लेक्ट ऑन प्रोसेस। रिफ्लेक्ट मतलब जो प्रोसेस हुई है उस पर क्या रिफ्लेक्शन आया, नोट करोगे आपके इंटरवेंशन सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है। और उसके बाद प्रॉब्लम एरियाज डिस्कवर करोगे अगर जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसके बीच में, और उनको और इम्प्रूव करोगे। क्योंकि रिसर्च ऐसी होती है, एक्शन रिसर्च, हम करते रहते हैं प्लानिंग, और हम उसको प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, और अगर प्रॉब्लम कुछ आई होती है तो दोबारा से यही चलता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ठीक है। फिर ऐसे ही इन्होंने सेम एक्टिविटी 2 दी हुई है कि अब देखो, अब अगर बेसिकली हम ये देखें तो हमने एक्शन रिसर्च में सीख लिया है कि हम टीचर इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई ग्रुप टास्क भी हो सकता है, और जो स्कूल्स हैं अलग अलग, अगर उनको कोई कॉमन प्रॉब्लम लग रही है स्कूल्स के बीच में तो उस पर भी रिसर्च हो सकती है। इस तरीके से रिसर्च होगी और इस तरीके से हम रिसर्च को फुलफिल करेंगे। अब मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के। हाँ जी, तो अब ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च हम देखते हैं। एक्शन रिसर्च किस लिए की जाती है? वर्किंग कंडीशंस, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं स्कूल के, वर्किंग कंडीशंस हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। हम साइंटिफिक एटीट्यूड टीचर्स के अंदर डेवलप करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि प्रॉब्लम को साइंटिफिकली टीचर्स को सॉल्व करने का समझ में आए और उनको मोटिवेशन मिले। उसके बाद थर्ड है, हम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ताकि जो टीचर है वो अपने तरीके से अपने विचारों को आगे रख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फिर स्कूल वर्किंग में एक्सीलेंस लाने के लिए भी काम कर सकते हैं, और उसके बाद हम एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में और टीचर्स के बीच में, और स्कूल की जो कंडीशन है उसको एक साइंटिफिक आउटलुक के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम रीज़न जान के, फैक्ट देख के, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ये नहीं कि बस प्रॉब्लम निकल गई और हमने सोच लिया हाँ ये इसलिए इस वजह से होगी। हमें कोई भी अजम्पशंस नहीं लगाने, हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद कंजर्वेटिव माहौल को और स्टैटिक एनवायरनमेंट को हटाने के लिए हम स्कूल में ये एक्शन रिसर्च कर सकते हैं कि जो पुराने विचार हैं वो हटके मॉडर्नाइजेशन थोड़ा सा हो और नई नई चीज़ें लोग एक्सेप्ट करें सब। और उसके बाद स्कूल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए, हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए, लर्निंग के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कि जो लर्निंग है वो अच्छे से सब अटेन कर सकें, उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। और लास्ट है, हम परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाने के लिए और बच्चों की प्रॉब्लम को देखने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, अपनी लर्निंग और टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। तो गाइज ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मैंने प्लान भी बता दिया कैसे होगा, इससे ज़्यादा एक्शन रिसर्च में ज़रूरत नहीं है। स्टेप्स इसके सेम होते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेप्स भी मैं आपको बता देती हूँ। जी देखिए, जिस तरीके से मैंने भी बताया था ना कैसे प्लान करते हैं एक्शन रिसर्च के लिए, एक्शन प्लान कैसे बनाते हैं हमें कभी करनी होती है, तो सेम ऐसे ही है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, कलेक्शन करेंगे डेटा का, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे उस डेटा को, फिर इंटरप्रेट करेंगे डेटा को, फिर एक्शन बेस्ड डेटा लाएंगे। इंटरप्रेट करने के बाद मतलब हम ये देखेंगे कि क्या एक्शन हमने उस पर किया है, और मतलब बेसिकली उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे और ये एक्शन बेस्ड ऑन डाटा का मतलब रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं आप। फिर इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद फॉलो अप एक्शन। अगर इवैल्यूएशन के बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट सही आया है, ठीक है, मतलब रिजल्ट हमें सही मिला है जो हमने रिसर्च की है, तो आप फॉलो अप एक्शन में कुछ नहीं करोगे, सिर्फ नए मेथड को, नई रिसर्च को और कर सकते हो नेक्स्ट टाइम पे। अदरवाइज फॉलो अप एक्शन में आप दोबारा से रिसर्च करोगे अगर 2-3 प्रॉब्लम्स आई हैं तो। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं, क्योंकि आपको ये पता लगाना है कि जो रिसर्च, जो हम प्रॉब्लम पता कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, तो उन रीज़न को हटाने के लिए भी हमें दोबारा से फॉलो अप एक्शन चाहिए। तो इसके साथ ये एक्शन रिसर्च वाला टॉपिक है जो ख़त्म होता है। तो अब इसके बाद मैं इंटीग्रेटेड लेसन प्लान बताऊंगी, जो मैं वीडियो कल अपडेट करूंगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, लाइकिंग एंड
कमेंट्स करना मेरी वीडियोस पे। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।